यह हिंदी मीडियम कक्षा 8 सब्जेक्ट साइंस टॉपिक फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का वीडियो आपको मैं सेंड कर रही हूँ। इससे पहले इसका और वीडियो मैंने आपको सेंड किया हुआ है। बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। इसमें आपको मैंने पैराग्राफ जो भी इम्पोर्टेंट था उसको मैंने आपके पास सेंड कर दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ। इसको आपको जहाँ पहले आपने अपना लिखा था उसी के नीचे से इसको आपको लिखने की आवश्यकता है। बच्चों, आपको ये चीज़ नहीं लिखनी है, इसके आगे सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही आपको लिखना है। निम्न पर अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए। पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बुआई, तीसरा निराई और चौथा थ्रेशिंग। अब आइए हम पहले टॉपिक पे आते हैं, मिट्टी तैयार करना। यह प्रक्रिया फसल उगाने का प्रथम चरण है। बच्चों, जब हम खेती करने जाएंगे तो सबसे पहले हमको मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। इसीलिए यह प्रक्रिया फसल उगाने का आपका पहला चरण है। इसमें मिट्टी को पलटने, पोला करने से पौधे की जड़ें गहराई तक जाकर श्वसन कर सकती हैं। जब सिंचाई के समय जब हम मिट्टी को पलटते हैं और पोला करते हैं, तब जो पौधे की जड़ें होती हैं वह नीचे में गहराई तक जाती हैं और वहां जाकर शोषण कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं जो अच्छी फसल उगाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम मिट्टी को उलट पलट करते हैं तो उसमें पोषक तत्व जो होते हैं वह ऊपर आ जाते हैं और जिन्हें पौधे अवशोषित कर लेते हैं, जिससे कि फसल अच्छी उगती है। दूसरा चरण है आपका बुआई। बुआई आप जानते ही हो कि खेतों में बीज बोने को, मोटा मोटा पे समझ लो कि खेतों में बीज बोने को बुआई कहते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या है। बुआई उचित दूरी एवं गहराई पर खेतों में बीज बोना बुआई कहलाता है। बीज को जब भी बोया जाता है तो एक उचित दूरी लेकर और गहराई तक बीजों को बोया जाता है, ताकि बीजों को अच्छी तरह से हवा, प्रकाश एवं खनिज और पानी प्राप्त हो सके, जिससे कि बीज अच्छी तरीके से स्वस्थ फसल हो। बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता, साफ एवं स्वस्थ बीजों का चुनाव करना जरूरी है। बीजों को उचित गहराई तथा उचित दूरी पर बोना चाहिए, ताकि प्रत्येक पौधे को उचित हवा, प्रकाश, खनिज एवं पानी मिल सके। अब आपका नेक्स्ट आता है निराई। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब आप कोई फूल का पौधा ही लगाते हो या कोई अन्य पौधा लगाते हो तो उसमें वो मेन पौधे के साथ एक आध दो पौधे और घास वगैरह के निकल आते हैं। तो ये पौधे क्या करते हैं, जो मुख्य पौधा हमारा होता है, जो मुख्य फसल होता है, उसके पोषक तत्वों को ग्रहण करने लगते हैं और तेजी से वृद्धि करने लगते हैं, जिससे कि हमारा मुख्य फसल या जो हमने मुख्य पौधा बोया है उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और वह मुख्यतः सूखने लगता है। इस समस्या को दूर करने के लिए निराई होती है। इसमें क्या होता है, खरपतवार खेतों में से खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई नहीं करने से खरपतवार जल, पोषक तत्व आदि ग्रहण करके फसल की वृद्धि को प्रभावित कर सकता है। जब हम खरपतवार को नहीं हटाएंगे तो यह जल और पोषक तत्व आदि ग्रहण करके खुद इनकी वृद्धि होने लगेगी खरपतवार की, और फसल की वृद्धि क्या होगी, प्रभावित हो जाएगी। अब सेकंड है आपका थ्रेशिंग। खेतों से काटी गई फसल से बीजों
या दानों को भूसे से अलग करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहा जाता है। जब हम खेतों से फसल को काटते हैं तो उसमें से जो हमारे लिए उपयोगी बीज होते हैं और दाने को भूसा से जब हम अलग करते हैं तो इस प्रक्रम को थ्रेसिंग कहा जाता है। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? आप जैसा कि आप जानते हो बच्चों, गेहूं एक रबी फसल है, इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु आपकी जून से सितंबर तक होती है में उगाया जाएगा तो गेहूं के पौधे अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से, क्योंकि जून से सितंबर तक का मौसम जो है आपका वो बारिश का मौसम होता है, अधिक पानी मिलने की वजह से सड़कर खराब हो जाएंगी और फसल आपकी बर्बाद हो जाएगी। इतना आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। इसके आगे का वीडियो में इसके आगे का मैं आपको अगले वीडियो में सेंड करूँगी।